गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज अपन बात करेंगे 24 फरवरी 2025 को, जिसमें अपन बात करने वाले हैं बजट आर्थिक समीक्षा 2024-25। बजट को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की जो आर्थिक समीक्षा थी उससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से राजस्थान की खिलाड़ी को सम्मानित किया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी को पदक मिला है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की। आज का जो प्रश्न है अपना ये रहा कल के लिए, जो डेली आपको पूछा जाता है। वर्तमान में राजस्थान के पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन हैं? यदि साफ शब्दों में कहे तो राजस्थान के वर्तमान में पंचायत राज मंत्री कौन है? राइट आंसर होगा जो प्राथमिक शिक्षा विभाग मंत्री है वही पंचायत राज डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। सी आंसर राइट, मदन दिलावर। आज का अपना पहला प्रश्न लेकर आए हैं अपन, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों व प्रचलित कीमतों पर क्रमशः प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इस प्रकार का टॉपिक मैंने कल भी बताया था। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस प्री जैसे एग्जामों में, कांस्टेबल वगैरह, इनमें भी यदि आर्थिक समीक्षा रहता है टॉपिक तो वहाँ इकोनॉमिक्स से संबंधित पार्ट में ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। बजट पारित होता है, उसके साथ साथ ही आर्थिक समीक्षा पारित होती है। पिछले वर्ष की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही, कितना सकल घरेलू उत्पादन रहा, कितना प्रतिशत रहा, इस टाइप के प्रश्न बनने वाले हैं, अच्छे महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। तो इस प्रश्न में आर्थिक समीक्षा के अनुसार स्थिर कीमत स्थिर वर्ष है 2011-12, उसके अनुसार वह प्रचलित जो वर्तमान में चल रहा है इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ए ऑप्शन है 90,414 वह 1,67,643। बी है 96,638 वह 1,85,53। सी है 70,414 1,6,643। बी डी है 2,85,053 वह 6,638। राइट आंसर होगा बी। यदि मैं स्थिर कीमतों की बात करूं तो प्रति व्यक्ति आय है 96,638 रुपए। यदि मैं प्रचलित कीमतों की बात करूं तो 1,85,053 रुपए प्रति व्यक्ति आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय है। दोनों ही आपके सामने हैं। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं अपन। ये रहा आर्थिक समीक्षा 2024-25। अगले बिंदु की बात करते हैं अपन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। कुल वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा? प्रचलित कीमतों पे कितना रहा? स्थिर कीमतों पर, स्थिर आधार वर्ष है वर्तमान में 2011-12, तो स्थिर कीमतों पर कितना रहा, प्रचलित पे कितना रहा? सकल राज्य घरेलू उत्पादन वृद्धि दर कितनी रही स्थिर की मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर? दोनों की एक साथ तुलना करते हुए बात कर लेंगे अपन। तो 9,06,294 करोड़ रुपए तो स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा और 1,70,04,339 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित की मूल्यों पर रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर रही 7.82% और प्रचलित मूल्यों पर रही 12.02%। तो ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्यों में बहुत काम में आने वाले हैं। इसके साथ साथ एक तो प्रति व्यक्ति आय पूछा जाती है, यहां से थोड़ा कमी बनता है, फिर भी एक बार सभी को देख लेते हैं। और उसके अलावा ये बात पूछी जाती है आर्थिक समीक्षा में, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार किस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई और पहले नंबर पे कौन रहा? इस प्रकार का प्रश्न पिछली बार काफी चर्चा में रहा। तो स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान किस क्षेत्र का कितना रहा? कृषि का रहा 26.54%,
उद्योग का रहा 28.39%, सेवाओं का रहा 45.07%। तो सबसे अधिक रहा सेवा क्षेत्र का। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्यों पर सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा, तो सेवा क्षेत्र का। कितने प्रतिशत रहा, तो 45.07। यदि मैं इसी चीज को प्रचलित मूल्यों पर बात करूं तो इसमें भी सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का रहा है 45.92%। उद्योग की बात करूं तो 27.16%। कृषि की बात करूं तो 26.92% रहा। दोनों ही आंकड़े आपके सामने हैं, दोनों को ध्यान में रखना है, इनके पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं अपन। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार शुद्ध वो तो था सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब ये पूरे राज्य के लिए ये शुद्ध कितना आया है उस पे है। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर कितना रहा, 79, 63, 52 करोड़। प्रचलित पर कितना रहा, तो 1, 52, 49, 50 करोड़। तो दोनों ही आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं। यदि मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, ये अपना प्रश्न था 96,638। और प्रचलित मूल्यों पर बात करूं तो 1,85,053 रुपए प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आ रही। तो दोनों ही आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। और अगला जो मैंने पहले बताया आपको, दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान निशानेबाज जिनको बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वह कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का अपना। राजस्थान की खिलाड़ी जिन्हें बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया जाएगा वो कौन है। ए ऑप्शन है मोना अग्रवाल, बी मन्नू भाकर, सी अवनी लेखरा, डी कृष्णा पूनिया। राइट आंसर होगा जानी मानी पैरा एथलेटिक अवनी लेखरा, जयपुर निवासी। सी ऑप्शन राइट। इसके साथ साथ इनसे संबंधित अपन और भी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बीबीसी अवार्ड 2024 इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा निशानेबाजी। अवनी लेखरा 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। काफी चर्चा में रहती है ये। और इन्होंने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले इन्होंने टोक्यो 2020 में भी स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता था। और काफी प्रश्न आते हैं इनके, जयपुर निवासी हैं। और यदि मैं इसी इवेंट की बात करूं तो ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाजी मन्नू भाकर, निशानेबाज मन्नू भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जाएगा 2024 के। और इसी पुरस्कार के अकॉर्डिंग अपनी अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया। तो दोनों ही बातें ध्यान में हैं। मन्नू भाकर को 2024 में खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, तो ध्यान रखना है। मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड 2024 मिला है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के ध्रुवराज सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्रुवराज सिंह राजावत ने कौन सा पदक जीता है। ए ऑप्शन है रजत, बी कांस्य, सी स्वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए, रजत पदक जीता है राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में। और ये ध्रुवराज सिंह किस खेल से संबंधित है, ये काफी चर्चा में है, घुड़सवारी से। ये पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा यदि इनकी मैं बात करूं तो ये निवासी है बांदीकुई दौसा। बांदीकुई दौसा के निवासी ध्रुवराज सिंह राजावत जो घुड़सवारी के लिए विख्यात है, इन्होंने राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना, बजट घोषणा 2025-26 में राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसको PKCERCP कहा जाता है, बाद में नाम चेंज किया गया था इनका, और के लिए कितना बजट पारित है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। योजना काफी चर्चा में है।
पिछले गहलोत सरकार में भी काफी चर्चा में रही और अभी भजनलाल जी सरकार में भी काफी चर्चा में है। तो इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कितना बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार दिया है? ए ऑप्शन है 9,200 करोड़, बी 9,300 करोड़, सी 9,400 करोड़, डी 9,500 करोड़। राइट आंसर होगा बी 9,300 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, बजट घोषणा 2025 के अनुसार कितने पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने की है? डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा, जो कि वर्तमान में राज्य की वित्त मंत्री है, बजट पेश करते हुए महिलाओं को सुविधा देने के लिए पिंक टॉयलेट निर्माण बनाने की घोषणा की है। तो वो कितने बनाए जाएंगे? ए ऑप्शन है 500, बी 600, सी 700, डी 1,000। राइट आंसर होगा ए 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाने की घोषणा हुई है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा आपको जो डेली पूछा जाता है जो प्रश्न, अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वर्तमान में राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मंत्री कौन हैं? सीधी बात है, राजस्थान में कृषि मंत्री कौन है, चर्चा में रहते हैं। दूसरी बात, इनका विवाद भी चल रहा है, इनका इस्तीफा भी दिया गया है, मंत्री पद से स्वीकार नहीं किया गया। इतने हिंट दे दिए मैंने आपको, आंसर आपको पता चल जाएगा। ए ऑप्शन है सुमित गोदारा, बी प्रेमचंद बेरवा, सी मदन दिलावर, डी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। जो भी आपका आंसर है अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।